आज चतुर्दशी है और चतुर्दशी और अष्टमी श्रावक धर्म में ये दोनों पर्व अनादि अनिधन पर्व माने जाते हैं। इन पर्वों में अष्टमी और चतुर्दशी को श्रावक प्रायः करके या तो उपवास करते हैं या उपवास की सामर्थ्य नहीं होती है तो हरि का त्याग करते हैं, एकादशी करते हैं। लोगों का प्रश्न होता है अष्टमी चतुर्दशी को ही ऐसा क्यों किया जाता है? तो अष्टमी चतुर्दशी के दिन ग्रह के कुछ ऐसे योग बनते हैं जिसके माध्यम से हमारे शरीर में पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाया करती है। उसको मेंटेन करने के लिए या तो उपवास करते हैं या हरि का त्याग करते हैं, क्योंकि हरि आदि के माध्यम से पानी की पूर्ति होती है। पानी पहले से ही हमारे शरीर में बहुत अधिक मात्रा में होता है। इस प्रकार से अष्टमी चतुर्दशी अनादि निधन पर्व और वैज्ञानिक दृष्टि से भी हमारे जीवन को स्वस्थ बनाने में कारण बनता है। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग स्वयं से ही इतनी उत्सुक हैं और इतनी उत्सुक होकर के स्वयं से ही कि हम भी अनुभव करें, एक दो दिन देखें तो कि किस प्रकार से घर छोड़ा जाता है और ये साधना बहुत जरूरी होती है। मैंने देखा कि एक दादी कुंडलपुर में आई जिनके लिए कैंसर रोग था, अंतिम श्वास ले रही थी, फिर भी वो बार बार कही जा रही थी घर ले चलो, घर ले चलो। तो मुझे लगा कि इन लोगों के घर के संस्कार इतने तीव्र पड़ गए हैं कि जो घर तुम पहुंच नहीं पाओगे उससे पहले ही छूट जाएगा। लेकिन फिर भी घर का हमारा मोह जो है ये हमारे लिए अंतिम समय में वो संस्कार नहीं प्राप्त हो पाती जो हमारे लिए जिंदगी के अंतिम समय में घर छोड़ने की संस्कार होना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, आचार्य भगवान की माँ श्रीमती जिन्होंने अपनी संतान को जन्म देकर अपने कर्तव्य जितने बने उतने किए और बाकी उन्होंने महाव्रतों को धारण किया। ये नहीं सोचा कि अब महावीर की शादी कर लें, फिर बाद में निकलेंगे, फिर बाद में बच्चे हो जाएंगे तो फिर उन्हें संभाल। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती, घर से निकलने के कभी भी मौके आते ही नहीं, हमें मौके ढूंढना पड़ते हैं, हमें प्रयास करना पड़ता है। तो देखो माँ श्रीमती ने कितना प्रयास किया और उन्होंने जैसे ही ये 3 निकले तो उन्होंने कहा हमें भी दीक्षा लेना है, महावीर की शादी होती रहेगी। और बिना उसके कर्तव्य के ही वो निकल गए और उन्होंने अपने जीवन में महाव्रत धारण किए, आर्य का व्रत अंगीकार किया। आचार्य श्री कहते थे कि उनके दिए हुए ये संस्कार हमारे जीवन पर ऐसे पड़े कि आज हम लोग ऐसे कार्य कर पा रहे हैं। बहुत सारे संस्कार आचार्य भगवान क्लास में सुनाया करती थी माँ श्रीमती की। उनकी बहुत तीव्र इच्छा थी कि हमारी संतान इस मोक्ष मार्ग पर बढ़े और समय सागर और योग सागर को तो उन्होंने ही प्रेरणा दे करके आगे बढ़ाया। ऐसी माँ श्रीमती वास्तव में उनके कैसे संस्कार होंगे, ऐसे ही आप लोगों को भी करना है कि हम अपने जीवन में घर छोड़ने की साधना करें। घर छोड़ने की साधना बहुत बड़ी साधना मानी जाती है। जब हम लोग हस्तिनापुर में थे गुरु द्रौपदी माता जी के साथ, उस समय बैनाड़े जी आए थे, उनकी बाईपास सर्जरी हुई थी। तो उन्होंने आते ही हम लोगों को एक संस्मरण सुनाया कि जैसे ही हम हॉस्पिटल में गए, हमारी बाईपास सर्जरी होना थी, तो हमने सबसे पहले ये संकल्प लिया था कि अगर जीवन हमारा सुरक्षित रहा
तो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे और बिजनेस का त्याग करेंगे। बिजनेस का त्याग श्रावकों के लिए, गृहस्थों के लिए बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। लोग नहीं छोड़ पाते हैं, लेकिन जो कर रहे हैं वे बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं। और उनका अगर छोड़ने का भाव है तो इसका मतलब है उनका संसार अब बहुत थोड़ा रह गया है, इसलिए उनके परिणाम इस प्रकार से घर छोड़ने के बन रहे हैं। बहुत बड़ी बात होती है, गृहस्थ जीवन में रहते हुए उसे छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। हम लोगों ने गृहस्थी बसाई नहीं, इसलिए हम लोगों को ज्यादा कठिनाई नहीं हुई नहीं कठिनाई। लेकिन जिसने जोड़ा है और बच्चों से इतना स्नेह और प्रेम किया है, उन सबको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी आप लोग प्रयास कर रहे हैं तो ये मान करके चलना, प्रति समय असंख्यात गुणी पाप कर्म की निर्जरा आप कर रहे हैं, और सत्ता में पड़े हुए जो पाप कर्म है उन्हें प्रति समय पुण्य रूप परिणत कर रहे हैं। आज आप लोग यहाँ पर रहेंगे, कल इतने ही टाइम आप सभी से अनुभव सुने जाएंगे कि एक दिन का आपका अनुभव कैसा रहा, आपने क्या फील किया, आपको किस प्रकार से लगा। घर को छोड़ने से हम अपने जीवन में परिणामों को कितना शुद्ध और विशुद्ध रख सकते हैं, अपना अपना अनुभव आप सुनाएंगे तो लगेगा कि वास्तव में आप लोगों ने हृदय से उस चीज को स्वीकारा है। क्योंकि कभी कभी प्रेरणा दे दे करके करते हैं तो हो तो जाता है, लेकिन अंदर से वो चीज नहीं छूटती है। हमारे लिए अंदर से उन सब चीजों को छोड़ना है। और मुझे बहुत खुशी है कि ऐसी बहुएं भी जिन्होंने एक दिन के लिए भी घर छोड़ने का साहस किया, तो मान कर के चलना बहुत बड़ा आप लोगों ने साहस किया है, बहुत बड़ा। हाँ, ऐसा हर किसी का नहीं हो पाता है। एक छोटा सा उदाहरण देके अपनी बात को पूर्ण कर रहे हैं। एक दादाजी अंतिम श्वासें ले रहे थे, जिंदगी की अंतिम श्वासें उनकी चल रही थी, और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि बड़ा वाला बेटा कहाँ है। तो उन्होंने कहा आप निश्चिंत रहे, आपके पास ही आपका पैर दबा रहा है। तो फिर पूछा कि मझला वाला कहाँ है। उन्होंने कहा वो भी आपके पास ही बैठा है, आपके हाथ दबा रहा है। उन्होंने पूछा छोटा वाला कहाँ है। तो कहने लगी आपके सिराने हैं, आप चिंता न करें, आप बिल्कुल निश्चिंत और निर्विकल्प रहें। वो तो उठने लगे। उन्होंने कहा आप कहाँ जा रही हैं, आप क्या हो गया है आपको। तो कहने लगे जब सब यहीं बैठे तो फिर दुकान पर कौन। समझ में आ रहा है ना इस उदाहरण से कि हमारा दुकान का मोह, मकान का छोड़, घर का मोह, बच्चों का मोह छोड़ना आसान नहीं। लेकिन आप लोगों ने प्रयास किया है तो मान करके चलना बहुत बड़ा प्रयास आप सभी कर रहे हैं। और इतना अच्छा प्रयास करना कि अभी आप लोग 21-22 से अगली बार 44 लोग यहाँ पर मन बनाए कि एक ही दिन की तो बात है। जो भी हो, कितने लोग उनसे बता रही थी 22 लोग, 11 है। कौन कौन है हाथ उठाना? 11 ये लोग सब आएंगे छोड़ने के लिए। अच्छा है, लेकिन ये लोग भी प्रयास कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और हमारी बहुत पहले ऐसी भावना थी, आज यहाँ पिंडरी में वो पूरी हो रही थी। अष्टमी चतुर्दशी अपने घर को छोड़कर ये लोग क्या लगा, और आप लोगों ने इस कार्य को आज शुरू किया है, बहुत अच्छी बात है। बोले महावीर भगवान की जय।